में हम एरे की जो बेसिक इंट्रोडक्शन है जावा में वो करने जा रहे हैं। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द एरे डेक्लारेशन। ठीक है ना, तो हम कैसे डेक्लारेशन करते हैं या फिर कोई वैल्यूज़ किस तरह से असाइन करते हैं, ये हम यहाँ पे आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी के ऊपर दिस इज़ माय प्रोफाइल, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारा फ्री मटेरियल वहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, यू कैन एक्सेस दैट फ्रीली। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए, निशा लाइव या निशा एम रेफरल कोड यूज़ कीजिए, जिसके साथ आप फ्रीली एक्सेस कर पाएंगे जो स्पेशल क्लासेस है। साथ में अगर बात करें कंप्लीट कोर्स की, तो वो 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मेरे साथ 2 एजुकेटर है, रश्मि एंड वर्षा मैम। तो आप इस कंप्लीट बैच कोर्स को, जो कंप्यूटर साइंस का है, इसको 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है विद मी, रश्मि मैम एंड वर्षा मैम। यू कैन कंप्लीट योर होल सिलेबस, राइट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आज के लिए प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हो 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन, तो आपको 1 मंथ जो है फ्री मिलेगा 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। स्टार्ट करेंगे आज के हम टॉपिक को, दैट इज ऑफ एरे। सबसे पहले एरे क्या होता है, एक तरह की ये इंडेक्स्ड कलेक्शन होती है। ठीक है, अब व्हाट इज मेंट बाय इंडेक्स्ड कलेक्शन? इंडेक्स्ड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है उसके लिए फिक्स्ड नंबर यूज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स्ड कलेक्शन। फिक्स्ड नंबर जो यूज किया जाता है, ये सारा डेटा है होमोजीनियस फॉर्मेट का। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप के डेटे को जब हम स्टोर करना चाहते हैं किसी एक ही नेम के अंडर, तो हम वहां पे एरे यूज करते हैं, राइट। ठीक है ना, तो हम सिंपल सी बात है, मल्टीपल वैल्यूज जो है उनको स्टोर कर सकते हैं सेम ही नेम में। बट इसके साथ एक तो कोड जो है इसकी रीडेबिलिटी की इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट मेन पॉइंट हमारा आ जाता है एरे की डेक्लारेशन का। एरे सिंगल डायमेंशनल हो सकता है या फिर मल्टी डायमेंशनल हो सकता है। मल्टी डायमेंशनल में आ जाएगा 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे, वी विल डिस्कस ऑल दोस। सो सबसे पहले सिंगल के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, सिंगल डायमेंशनल के बारे में। ठीक है, तो ये है क्या, सिंगल डायमेंशनल की हम डेक्लारेशन कैसे करेंगे वो डिस्कस कर रहे हैं, राइट। ठीक है, ये पॉइंट डिस्कस करने क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को यूजीसी नेट में डेक्लारेशन के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं कि किस तरह से डेक्लारेशन होती है, किस तरह से नहीं होती। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, एरे डेक्लारेशन सबसे पहले कोई भी डेटा टाइप जो है वो लिखी जाती है। आफ्टर दैट स्क्वायर ब्रेसेस है। स्क्वायर ब्रेसेस जो है दैट इज यूज्ड टू डिफाइन द साइज ऑफ एरे। बट क्योंकि ये डेक्लारेशन है तो हम यहाँ पे एरे का कोई भी नेम लिख देंगे, लाइक एरे, सिंपल एरे लिख देंगे, फिर उसके बाद सेमीकोलन। तो जब भी हम कोई भी डेक्लारेशन कर रहे हैं तो उस वक्त हम साइज स्पेसिफाई नहीं करते। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे साइज स्पेसिफाई कर दोगे लाइक 5, 4, 3 कुछ भी, तो इट विल क्रिएट एरर। ठीक है ना, ये आपको कौन सा एरर देगा, कंपाइल टाइम एरर देगा। आई विल एक्सप्लेन, वेट कीजिएगा। तो पहली डेक्लारेशन तो हमारी इस तरह से है। दूसरा डेक्लारेशन का रिप्रेजेंटेशन का वे क्या है, जो स्क्वायर ब्रेसेस है वो हम जस्ट एरे से पहले लगाएंगे लाइक दिस। ठीक है, ये दोनों वैलिड है। एंड थर्ड हमारे पास एक और डेक्लारेशन हम एक और वे से कर सकते हैं। आप सब पहले एरे लिखिए, फिर स्क्वायर ब्रेसेस लगा दीजिए इस तरह से। तो दीज आर कॉल्ड एरे डेक्लारेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एरे डेक्लारेशन। तो ये तीनों वेज हैं एरे डेक्लारेशन के। नाउ अगर हम बात करें मोस्टली यूज्ड, वो ये डेक्लारेशन रहती है। ठीक है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि डेक्लारेशन के टाइम के ऊपर वी कैन नॉट स्पेसिफाई दी साइज। ठीक है,
ऑफ एरे। हम एरे का साइज स्पेसिफाई नहीं कर सकते, अगर हम स्पेसिफाई करेंगे देन, ठीक है, अगर हम कर रहे हैं, अदरवाइज इट विल क्रिएट एरर, और जो एरर आएगा दैट इज कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, ये भी आपसे पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर डिक्लेरेशन के ड्यूरिंग आप उसका साइज स्पेसिफाई कर देते हो तो वो कौन सा एरर होगा, तो वो कंपाइल टाइम एरर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एक ब्लैंक शीट ले रहे हैं। तो अगर मैं कहीं भी लिख रही हूँ इंट, फिर उसके बाद एम्प्टी ब्रेसेस है, फिर उसके बाद है एरे, एरे का नेम है सम, तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है, दिस इज वैलिड। लेकिन अगर मैं कहीं भी लिख रही हूँ इंट, फिर यहाँ पे साइज स्पेसिफाई कर रही हूँ लाइक दिस एंड फिर सम, सो दिस इज इनवैलिड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जो मैंने लास्ट शीट में भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, राइट? चेक कीजिए। तो एरे के डिक्लेरेशन के वक्त आप उसका साइज नहीं स्पेसिफाई कर सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हो गया हमारा वन डायमेंशनल एरे की डिक्लेरेशन के बारे में सारी डिटेल। ऐसे ही 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं आगे की वीडियोस में भी एंड इसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको बताऊंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, तो लेट मी चेक के और कौन कौन से पॉइंट है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ आपके साथ। हाँ, तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हमें एरे की डिक्लेरेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है, एंड उसको कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, उसकी इनिशियलाइजेशन कैसे करनी है, वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। लाइक अगर मैं लिख रही हूँ इंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट एम्प्टी ब्रेसेस, फिर उसके बाद एरे का कुछ भी नेम, लाइक सम लिखा था, एरे कुछ भी नेम, एरे लिख लीजिए। ठीक है, इस तरह से। सो दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। ठीक है, इसी को कहते हैं एरे डिक्लेरेशन, यही एरे की डिक्लेरेशन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एरे इज इक्वल टू, वी आर गोइंग टू डिफाइन हियर द साइज ऑफ एरे, दैट इज न्यू इंट, और इसका साइज मान लीजिए है 5। ठीक है, 5। सो दिस इज, ये हमने क्या कर दिया, उसका साइज डिफाइन कर दिया। सो एक तरह की कंस्ट्रक्शन कर दी है। साइज डिफाइन कर दिया, डिक्लेरेशन हो चुकी है, साइज डिफाइन हो चुका है। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इज इनिशियलाइजेशन। ठीक है, सारी वैल्यूज की। जो हमारा एरे है उसका साइज कितना है, देखो ध्यान दो, 5 है ना, तो एरे 0, फिर उसके बाद एरे 1, फिर उसके बाद एरे 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास एरे की जो है वैल्यूज़ हम डिफाइन करेंगे, एंड इनकी जगह पे हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। लाइक क्योंकि इंट है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 15, फिर यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 2, फिर यहाँ पे लिख रही हूँ 45, नेक्स्ट 19, नेक्स्ट 6। ठीक है, सो दैट वाज डिक्लेरेशन। फिर क्या थी, कंस्ट्रक्शन। आफ्टर दैट इट इज इनिशियलाइजेशन, राइट? ये है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन, कंस्ट्रक्शन, इनिशियलाइजेशन। नाउ ये सारे स्टेप्स जो है दैट कैन बी परफॉर्म इन सिंगल वन स्टेप। ये सारे स्टेप हम एक ही स्टेप में भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट उसमें एक बात का मेन हमें ध्यान क्या रखना है, अगर कोई भी ये स्टेप्स हैं, जब हम डिक्लेरेशन के वक्त ही इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पे साइज स्पेसिफाई नहीं होता। लाइक मैं इसी को लिख सकती हूँ शॉर्टकट में, इंट एम्प्टी ब्रेसेस देन एरे, but I cannot specify the size here because otherwise error आएगा। बट जब मैं यहाँ पे वैल्यूज ले रही हूँ 15 to 45, 19,6, तो बाय डिफॉल्ट इससे ही साइज स्पेसिफाई हो जाएगा। सो दिस इज जो ये है दैट इज द फाइनल
वैल्यू, ठीक है। रादर देन डूइंग ऑल दी स्टेप वी कैन डू दिस इन सिंगल टास्क. दिस इज कॉल्ड declaration and initialization also. So we have done each and everything in one step only, right? ठीक है. So dear student, इस तरह से हमारे पास 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल के लिए भी जो है रूल्स होते हैं, जिनको मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है. सो नेक्स्ट शीट ले रहे हैं, एक ब्लैंक शीट. अगर 2 डायमेंशनल के बारे में हमने देखना हो कि उसमें वैलिड कौन कौन सी डेक्लरेशंस हैं, तो 2 डायमेंशनल के वे में, 2 डायमेंशनल होता क्या है, जैसे हम रोज एंड कॉलम्स में डेटे को डिफाइन करते हैं ना, ठीक है. यहाँ पे 4, 4, 3, 9, 4, 2, दिस इज 2 डायमेंशनल बेसिकली, रोज एंड कॉलम. एक स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन एक तरह की हो जाती है, ठीक है. तो 2 डायमेंशनल के लिए हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 2 स्क्वायर्स की, लाइक दिस, 2 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है. एंड यहाँ पे ए बी कोई भी एरे का नेम हो सकता है. तो दिस इज अ वैलिड, इसको हम कहेंगे ये वैलिड डेक्लारेशन है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट हम जो ये स्क्वायर ब्रेसेस हैं इनमें थोड़ी सी स्पेस भी डाल सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है. फिर उसके बाद जो नेम है उसको हम आगे भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक दिस. दीज ऑल आर वैलिड डेक्लारेशंस. इंट पहली ब्रैकेट इसके साथ ही है, ठीक है. एंड उसके बाद गैप है, फिर दूसरी है, फिर से एरे का नेम है. नेक्स्ट इंट फिर एक साथ में है, फिर एरे का नेम है, फिर दूसरी रिप्रेजेंटेशन जो है पीछे है. सो दीज ऑल आर, फिर से स्पेस है, फिर ब्रैकेट है, फिर बी है, देन दिस. सो ये सारी क्या है, दीज ऑल आर वैलिड डेक्लारेशंस. ये सारी क्या है, वैलिड डेक्लारेशंस है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट. एंड ऐसे ही कुछ हमारे पास इनवैलिड केस भी आ जाते हैं. अगर हम बीच में कहीं पे कॉमा डाल दें तो दैट वुड बी इनवैलिड, राइट, ठीक है. तो वो नहीं होना चाहिए. कहने का मतलब मैं एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ आपको. अगर कहीं पे मैंने यहाँ पे लिखा इंट ब्रेसिस ए, फिर दिस इज इनवैलिड, दिस इज इनवैलिड. बाकी डिटेल हम जो है नेक्स्ट हमारी जो वीडियोस होंगी उसमें भी डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट दिस. ये हमारी बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं चल रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस मैं इससे पहले की वीडियोस में भी आपको कई टॉपिक करवा चुकी हूँ, जैसे कि आइडेंटिफायर्स के बारे में हम डिस्कशन कर चुके. आइडेंटिफायर के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद आइडेंटिफायर कौन कौन से वैलिड कौन कौन से इनवैलिड हो सकते हैं, राइट, ये सारी डिस्कशन हम कर चुके. फिर उसके बाद रिजर्व्ड वर्ड्स के बारे में हम डिस्कशन कर चुके. कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, कुछ होते हैं लिटरल्स, ठीक है. फिर डेटा टाइप्स, फ्लो कंट्रोल, मॉडिफायर्स, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज पॉइंट्स, राइट, ठीक है. फिर कहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, किसके लिए कौन सी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, जैसे बुलियन के लिए फॉल्स होती है. ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है. ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ, ठीक है. एंड डियर स्टूडेंट, इन सारी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करते जाइए एंड डिटेल में हम सारी चीज़ें डिस्कशन करते रहेंगे. ये वो पॉइंट्स होते हैं, लाइक 2 डायमेंशनल की डेक्लारेशन ही कह दें, जिनके ऊपर स्टूडेंट ध्यान नहीं देते और पेपर में ये पॉइंट पूछे जाते हैं. छोटी छोटी बेसिक चीज़ें एंड आफ्टर दैट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस, सब पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल एंड ज्वाइन कीजिए इन सारी क्लासेस को जो भी मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है, एंड कंप्लीट करते जाइए. थैंक्स अ लॉट.